नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव के बाद दिल्ली में प्रचार प्रसार में जुटे सीएम धामी। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। 5 फरवरी को दिल्ली में होना है मतदान। फरवरी में पीएम मोदी आएंगे शीतकालीन यात्रा पर। उत्तरकाशी में प्रवास का कार्यक्रम किया जा रहा तैयार। सीएम ने किया था पीएम से अनुरोध। चमोली में सड़क सुरक्षा माह का जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने किया शुभारंभ। वाहन चालकों की होगी निःशुल्क नेत्र जांच। जागरूकता वैन के माध्यम से दी जाएगी यातायात नियमों की जानकारी। हरिद्वार के सलेमपुर में कबाड़खाना गोदाम में लगी आग पर पाया काबू। सामान जलकर हुआ राख। शॉर्ट सर्किट माना जा रहा कारण। और राष्ट्रीय खेलों को लेकर प्रदेश भर में तैयारी जारी। खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे ट्रैक को दिया जा रहा अंतिम रूप। ट्रैक में लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक चिप कंप्यूटर को मिलेंगे डायरेक्ट आंकड़े। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 26 जनवरी को परेड ग्राउंड से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू करने का ऐलान कर सकते हैं। यूसीसी को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय ने एक प्रेस वार्ता की है। मीडिया से बातचीत करते हुए किशोर उपाध्याय ने कहा कि यूसीसी में खासकर महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है और सभी के लिए यूसीसी एक अच्छी पहल है। इसमें विवाहों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उसके साथ उत्तराधिकारी को लेकर साथ ही लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी कानून है। वहीं मुस्लिम महिलाओं का भी खास ख्याल रखा गया है, जिसमें 3 तलाक, हलाला और इदत को बैन किया गया है। उसमें विधानसभा में थे, जिसमें शादी, तलाक, संपत्ति और परिवार के नियम हर धर्म और जाति के लोगों के लिए एक जैसे बनाएगा। उसमें जो है समानता होगी, महिलाओं को मजबूत बनाएगा, समाज को एकजुट करेगा और सबके अधिकार सुरक्षित करेगा। नहीं, यूसीसी का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि समाज में विशेषकर जो महिलाएं हैं उनको समान रूप से जो है वो अधिकार मिल सके। वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख ली हैं और ये बहुत जल्दी यहाँ प्रदेश में लागू होने जा रहा है और अन्य प्रदेश भी उसमें जो है हमारे प्रदेश का अनुकरण कर रहे हैं। तो जिससे विशेषकर जो हमारी महिलाएं हैं, जिनकी वजह से ये राज्य बना है, जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका जीवन खुशहाल हो सके, ये राज्य की ये मंशा है, सरकार की ये मंशा है। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीते कल में मतदान हो चुका है, लेकिन इस बार चुनाव में कई खामियां रहीं। निकाय चुनाव की मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम गायब मिले हैं, जो कि चर्चाओं का विषय बन रहा है और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठ रहे। राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल ने कहा कि ये चुनाव आयोग का फेल्योर है। चुनाव आयोग ने अपना काम उतनी गंभीरता से नहीं किया जितनी गंभीरता से करना चाहिए था, जिस वजह से वोट कटे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि सरकार की अव्यवस्था के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपनी मत का प्रयोग नहीं कर पाए। प्रणाली चुनावी प्रक्रिया की सबसे बड़ी ताकत होती है जनता का विश्वास।
जनता का विश्वास एक बार आपने खो दिया, उसको दोबारा स्थापित करने में सदियां लग जाती हैं। ऐसे में हमारे लोकतंत्र की मजबूती इसी बात पर थी कि हमारे वहां मतदाता बाहर निकलकर वोट करता था, उसको राजनीतिक प्रक्रिया में, राजनीतिक शुचिता में, पारदर्शिता में विश्वास था। लेकिन उसको भारी चोट पहुंचाते हुए यहां कल लोकल बॉडीज के इलेक्शंस के लिए जो मतदान हुआ है उत्तराखंड के अंदर, 100 नगरीय क्षेत्रों में 30 लाख वोटर्स ने अपने मतदान का प्रयोग किया है। बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब पाए गए हैं। ये एक बड़ी मेहनत हो सकती है, बड़ी मशक्कत, या फिर एक सियासी वार हो सकता है, या षड्यंत्र हो सकता है, या लोहाघाट में मतदाता सूची में गड़बड़ी के चलते कल हुए नगर निकाय चुनाव में कई मतदाता मतदान करने से वंचित रह गए। मतदान न कर पाने के कारण वंचित मतदाताओं ने नाराजगी जताई है। नगर के केसर सिद्दीकी सहित कई वंचित मतदाताओं ने कहा कि मतदाता सूची बनाने वाले कर्मचारियों की गलती के कारण वो मतदान नहीं कर पाए, जिसका उन्हें काफी अफसोस है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्य के लोगों का मतदाता सूची में नाम लिखा गया, लेकिन हम लोग लोहाघाट के ही निवासी हैं और उसके बावजूद हमारा नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया, जबकि वो लोग अब तक हर चुनाव में मतदान करते हुए आए हैं। दुखद बात है कि हम इतने पुराने बासिंदे यहाँ लोहाघाट के, लेकिन अफसोस इस बार हमारा नाम कटा हुआ है। और हमारा ही नहीं, वरन कई लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब है। ये बीएलओ की कुछ कमी है और शायद इसमें उदासीनता, सरकार की उदासीनता। तो नहीं, दुख की बात है, काफ़ी दुख की बात है। काफ़ी दुख की बात है कि हर बार आते हैं और अपने मत का अधिकार है हमारा और हम मताधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस बार वंचित हैं। ये दुख की बात है। शासन प्रशासन से इतना अपील है कि वो इन वोटर लिस्ट की जांच करें। जांचने के बाद जिनका लिस्ट में नाम नहीं है और ऐसे ही युवा जो इन चीज़ों से मताधिकार से वंचित हैं, वो आगे चलकर और वोट कर सकें। लालकुआं नगर पंचायत में गुरुवार को मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग किया है और सभी बूथों पर बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने पहुंचे। लालकुआं नगर निकाय में चेयरमैन और वार्डों के सभासद चुनने के लिए देर शाम तक मतदान करने वालों की लंबी लाइनें लगी रहीं। यहां मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मत पेटियों में कैद हो चुका है और 25 जनवरी को परिणाम आएंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि लालकुआं की जनता ने किसे अपना चेयरमैन और सभासद चुना है। वहीं नगर पंचायत लालकुआं के 7 वार्डों के लिए 8 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसकी सुरक्षा में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी लगाए गए थे। 7 वार्डों में से 6 वार्डों में 5 बजे तक मतदान हो गया था, लेकिन वार्ड नंबर 1 के भाग संख्या 2 पर देर शाम 7 तक मतदान प्रक्रिया चली है। लालकुआं निकाय में कुल 5,674 मतदाता हैं, जिनमें कुल 4,716 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लालकुआं जोन में कुल 83.12% मतदान हुआ है, जो शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। लालकुआं जोन में टोटल 5674 मतदाता थे, जिसमें से कुल जो है 83.12% मतदान हुआ है। लालकुआं जोन में जो मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है और कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई। ये मतदान की प्रक्रिया लगभग हमारी 7 बजे तक चली है और जो इसमें से कि 8 बूथ कुल थे, उसमें से 7 बूथों में टाइम से मतदान हो गया था, किंतु एक बूथ में संख्या अधिक होने से कुछ समय अधिक लगा। तो रुक करेंगे। डोईवाला में मतदाताओं ने शांतिपूर्वक अपने मत का प्रयोग किया है, तो वहीं मतदाताओं में निर्वाचन और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिला है। मतदाताओं ने निर्वाचन आयोग और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुबह से ही धीमी गति से निर्वाचन का कार्य किया जा रहा था, जिसके चलते कई मतदाता निर्वाचन से वंचित रह गए। साथ ही वोटर लिस्ट में कई मतदाताओं के नाम तक नहीं थे, कई मतदाताओं के नाम गलत भी दर्ज थे, जो सीधे सीधे प्रशासन की बड़ी लापरवाही है।
नगर निकाय चुनाव में हरिद्वार के अलग अलग नगरों महानगरों में मतदान के दौरान प्रशासन पर मारपीट और भेदभावपूर्ण चुनाव के आरोप लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भगवानपुर नगर निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान ही कांग्रेस विधायक ने चुनाव में गड़बड़ी के इल्जाम सत्ता पक्ष पर और प्रशासन पर लगा दिए थे और कल जब मतदान चल रहा था तो वार्ड नंबर 5 में दोपहर से ही बाहरी लोगों के द्वारा वोटरों को धमकाने की बातें और वीडियो सामने आने लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने 5 बजते ही मीडिया को जबरदस्ती बाहर निकालकर लाइन में लगे सैकड़ों वोटर्स को लाठी चार्ज करके भगा दिया, जिसके बाद ये खबर जिले भर में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। खबर लगते ही भगवानपुर से कांग्रेस के विधायक ममता राकेश मौके पर पहुंची। उनका बेटा अभिषेक राकेश और सैकड़ों समर्थक भी साथ रहे। जब इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए और वोटरों पर लाठीचार्ज और पुलिस के रवैये से आहत होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के खुलेआम हत्या हुई, अगर ऐसा ही करना था तो चुनाव करवाने की जरूरत क्या थी। तैयार नहीं है, गेट बंद कर दिया गया है, ना एजेंडा से बात हो रही है, चुपचाप खड़े हैं जैसे उनकी बात चली गई हो। तो आप कौन तो जो पहले शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग में की थी, हमें पहले आशंका थी कि ये खेल सारा खेला जा रहा है सरकार की शय पे। आज वही इन्होंने करके दिखाया, वही साबित कर दिया है। इन्होंने वर्दी शर्मसार हुई है, मानवता शर्मसार हुई है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अनिश्चितकालीन हम यहीं बैठे हैं, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, अनशन आमरण अनशन पर बैठेंगे हम। देखिए, ये जो तथाकथित घटना है उसके बारे में मैं तो यहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन जो बात सामने आ रही है कि पथराव हुआ और उसके बाद पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा, तो ये घटना सामने आई थी। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स और कांग्रेस के माननीय विधायक भी आए थे, उनका ये आरोप था कि बूथ कैप्चरिंग हुई है। तो इसके संबंध में माननीय विधायक जी और जो कैंडिडेट हैं वो लोग भी अंदर जाके अपने जो उनके एजेंट पोलिंग एजेंट हैं जो सुबह से और शाम तक लगातार पोलिंग बूथ पर थे, उनसे उन्होंने वार्ता करी और जो मतपत्र लेखा था, जो हमारा बैलेट अकाउंट होता है, वो भी उन्होंने चेक करा, तो वो संतुष्ट है कि अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और इसी बात को लेकर अभी उन्होंने अपना प्रदर्शन समाप्त। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा फरवरी में भी उत्तराखंड आ सकते हैं। फरवरी में उनकी शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए उत्तराखंड में प्रवास का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली प्रवास के दौरान पीएम से शीतकालीन यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। यही माना जा रहा है कि पीएम राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने जब उत्तराखंड आएंगे तो इस दौरान वो शीतकालीन यात्रा पर जाएंगे, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा के बाद में आएंगे। लेकिन नेशनल गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है और हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके आने तक के कार्यक्रम में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं उसकी हमने रणनीति बनाई है। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनसे उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। बता दें कि प्रदेश में आगामी दिनों में शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारी लगातार जारी है। विभाग की ओर से अब खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे ट्रैक को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। राजधानी देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थित सिंथेटिक ट्रैक अब स्मार्ट ट्रैक बन गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने ट्रैक का निरीक्षण किया है। खेल मंत्री ने बताया कि ट्रैक बनकर तैयार है और अगले 2 दिन इस पर मार्किंग की जानी है। ट्रैक बना रहे विशेषज्ञों ने खेल मंत्री रेखा आर्या को बताया कि इस ट्रैक में अब इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई गई है, जिससे इसे अब स्मार्ट ट्रैक के नाम से बुलाया जाएगा। इन चिप्स के माध्यम से बिना स्टॉप वॉच के खिलाड़ी के दौड़ने से संबंधित अचूक आंकड़े कंप्यूटर को सीधे प्राप्त होंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस सुविधा से ये भी पता किया जा सकेगा कि दौड़ की शुरुआत, मध्य या अंतिम हिस्से में किस खिलाड़ी की रफ्तार कितनी थी। एथलेटिक ट्रैक को लेकर काफ़ी सारी बातें जो है वो चर्चा में थी और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से हमने इस ट्रैक निर्माण के कार्य को देखा है उससे ये साफ दिख रहा है कि हमारा ट्रैक जो है वो गेम स्टार्ट होने से पहले जैसे जो कि हमारा गेम एथलेटिक का फरवरी में स्टार्ट होने जा रहा है,
लेकिन ये 25 तारीख तक हमारा ये ट्रैक जो है वो तैयार होकर खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। आज इस ट्रैक का निरीक्षण करते हुए अनुभव हो रहा है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस पूरे एथलेटिक ट्रैक और पूरे इस वेन्यू के का जैसा निरीक्षण किया है। हरिद्वार के सलेमपुर में कबाड़खाना के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे आसपास क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। गनीमत ये रही कि आग की इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल दमकल की टीम आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट ही आग लगने का कारण बताया जा रहा है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव के बाद दिल्ली में प्रचार प्रसार में जुटे सीएम धामी। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। 5 फरवरी को दिल्ली में होना है मतदान। फरवरी में पीएम मोदी आएंगे शीतकालीन यात्रा पर। उत्तरकाशी में प्रवास का कार्यक्रम किया जा रहा तैयार। सीएम ने किया था पीएम से अनुरोध। चमोली में सड़क सुरक्षा माह का जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने किया शुभारंभ। वाहन चालकों की होगी निःशुल्क नेत्र जांच। जागरूकता वैन के माध्यम से दी जाएगी यातायात नियमों की जानकारी। हरिद्वार के सलेमपुर में कबाड़खाना गोदाम में लगी भीषण आग पर पाया काबू। सामान जलकर हुआ राख। शॉर्ट सर्किट माना जा रहा कारण। और राष्ट्रीय खेलों को लेकर प्रदेश भर में तैयारी जारी। खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे ट्रैक को दिया जा रहा अंतिम रूप। ट्रैक में लगाई इलेक्ट्रॉनिक चिप। कंप्यूटर को मिलेंगे डायरेक्ट आंकड़े। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।